हेलो स्टूडेंट्स। तो फिर से आप एक बार एक्सप्लेन वाला जीसीसी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ का और सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग सोचे हैं कि क्वेश्चन बैंक में कवर कर लिया जाए। जैसे में क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख सकते हैं कि 2011 में किस तरह सब्जेक्टिव पूछा गया है उसको लिया गया है। ठीक है, 2011 करेंगे, 12 करेंगे, 13 करेंगे, इस तरह से हम लोग 2025 तक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे एक्सप्लेन वाला जीसीसी, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परमेय संख्या है। निम्न पहला ऑप्शन है √3, अगला है 2√2 बटा में √2, फिर अगला है 4 + √5, अगला है √6। ऐसे हम लोग किस तरह से डिसाइड कर पाएंगे कि कौन परमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए √3 क्या है और परमेय संख्या, क्योंकि परफेक्ट नंबर नहीं है। यहाँ पर देखिए 4 परमेय संख्या लेकिन √5 और परमेय संख्या होने के कारण ये परमेय संख्या है। ऑप्शन ए होने वाला नहीं है, ऑप्शन बी भी होने वाला नहीं है। ये भी परफेक्ट नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी बचा हम लोग कौन, ऑप्शन नंबर बॉट। इसको चेक कर लिया जाए, √2 से √2 का हो जाएगा, कट जाएगा। तो यानी 2 एक हम लोग का है परफेक्ट नंबर है, इसलिए हम लोग का हो जाएगा परमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगला ऑप्शन की बात करेंगे तो लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का लिखा है मौसा, ए बी का मौसा और ए बी का लसा, ए बी का मौसा और ए बी का लसा निम्न में किसके बराबर होगा। यानी पूछ रहा है कि मौसा गुणा लसा का के बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि मौसा गुणा लसा का के बराबर होता है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के, आप लोग याद भी किए होंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल बराबर लसा गुणा का होता है मौसा होता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कैट हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा तो देखेंगे, कह रहा है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। एक घात वाला बहुपद, ठीक है, एक घात वाला बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं। तो पूछ रहा है रैखिक बहुपद की, द्विघात बहुपद की, त्रिघात बहुपद, तीन में से कोई नहीं। तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद अगर पूछ देगा एग्जाम में व्यापक रूप तो होता है ax + b होता है, इसका व्यापक रूप। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछेगा तो आपको 1 होगा। ठीक है, और द्विघात को पूछ देगा व्यापक रूप, ये रैखिक का हो गया। अगर पूछ देगा आप लोग को द्विघात के व्यापक रूप तो ax² + bx प्लस का होता है c, द्विघात का व्यापक रूप। इसका शून्यकों की संख्या पूछेगा तो इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा 2। त्रिघात का पूछेगा तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो लिखा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। देखो व्यापक रूप यहाँ पर बतला दिया, यहाँ पर द्विघात को बतला दिया। यहाँ पर त्रिघात के देखिए, त्रिघात के व्यापक रूप का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पावर घटते क्रम में, यहाँ पर पावर 2 है, 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। तो ax³ + bx + cx, bx² + cx + d, यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कैट हो जाएगा हम लोग के आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है यदि साइन a बराबर 3/4 है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4, देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो क्या ज्ञात करना है हम लोग के, कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा ज्ञात करने के लिए b/h चाहिए। तो हम लोग साइन थीटा में दिया है p/h दिया है, तो b के मान निकालेंगे। b यानी आधार बराबर का होता है √h² - c²। तो क्या है, h के मान हम लोग को दिया है 4 के स्क्वायर - 3 के स्क्वायर, यानी 4 के स्क्वायर हो जाएगा 4 के 16, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी हम लोग घटाएंगे तो कितना मिला, √7 मिला। कितना मिला, √7। अब देखिए हम लोग को b का भी मान मिल गया, तो b के मान मिल गया तो कॉस निकलना है, इसीलिए कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो b के मान आ गया √7, h के मान हम लोग कितना दिया है, h का मान हम लोग को दिया है, यहीं पर देख लीजिए 4, यानी √7/4, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो √7/4 यानी d फॉर डॉग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा, सब क्वेश्चन आप लोग एकदम इजीली बन जाएगा अगर आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लिए होंगे। लिखा है यहाँ पर tan a का बराबर होता है, tan a cot 90 - थीटा के, sec 90 - थीटा के, फिर cosec 90 - थीटा के, फिर cos 90 - थीटा के। तो tan हमेशा जान जाइए, tan का में जाता है cot में जाता है, tan a बराबर का cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा होता है, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, इस तरह से होता है। ठीक है ना, तो tan आप लोग का में चल जाएगा cot में जाएगा, देख लीजिए sin का में जाएगा सीधा cos में, cos का में जाएगा sin में, tan पूरा वाला फार्मूला में मान लिया, cot में जाएगा सेक जानिए, सेक कॉसेक में, और कॉसेक पूछेगा तो सेक में हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए कभी भी एग्जाम में कौन भी पूछ सकता है, 6 में 6 कौन, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी, किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, x से कहेगा तो y निर्देशांक, y निर्देशांक को हम लोग जानते हैं कि क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। x को भुज y को कोटि, x को भुज y को कोटि। जब भी x अक्ष से दूरी कहेगा तो y निर्देशांक होता है, y निर्देशांक यानी कोटि। और जब भी कहेगा y अक्ष से दूरी यानी x निर्देशांक यानी क्या हो जाएगा, भुज। y से कहेगा तो भुज हो जाएगा, x से कहेगा तो कोटि हो जाएगा। आगे लिखा है कि निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र एकदम इजीली आप लोग बता दीजिएगा कि πr² होता है, क्या होता है, πr²। ठीक है,
आगे कह रहा है संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है? तो त्वरण कहलाती है। मोस्ट वीवीआई स्टार लगा लीजिए इस पर, अधिकांशों क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ठीक है, ये सब आयत चित्र दंडलेख से इसका नहीं होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए परिकलित करने के लिए मैंने क्या तकनीक है, क्या परिकलित करता है कि लसा की मासा की भागफल के शेष पर। तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? मासा ज्ञात करते हैं दो धनात्मक संख्याओं के। इसमें एक फॉर्मेट आता है, उसको भी आपको याद करना है जरूरी है कि आर के मान जब भी होता है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो हम लोग पहले फॉर्मूला जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन से मासा ज्ञात करने के सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ आर के मान कभी भी यहाँ या तो 0 हो सकता है या 0 से अधिक, लेकिन बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, इसी विधि को हम लोग कौन विधि कहते हैं? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इस विधि को किस विधि से नाम जानता है? कॉलन विधि। इस विधि से कॉलन विधि। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग समझ में आ गया होगा तो एक्सप्लेन वाला जीसीसी चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक दूसरे के भी शेयर करें जिससे सभी बच्चे जान पाए कि किस तरह से 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार अपना कमेंट में जरूर सुझाव दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।